Hello people, a very good morning. My name is Vishishta and I welcome you all to yet another session of Daily Current Affairs. फटाफट से शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स के साथ। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एंड AICTE विच इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सो ये एक जो इंस्टीट्यूशन है ये स्पेसिफिकली टेक्निकल एजुकेशन या जो हम कॉमनली या जनरली बोलते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट है। तो इन दोनों ने मिलके एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 लॉन्च किया है। ये हैकाथॉन होता क्या है भाई, इसमें बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे, इस केस में तो 7,500 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड हैं, इन्वॉल्व हैं। इन सब से यंग माइंड्स अभी इमर्जिंग जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे साथ में आते हैं, डिफरेंट चीजों पे रिसर्च करते हैं और वहां पे अपनी इस रिसर्च या रिसोर्सेस को यूज करके प्रेजेंटेशंस देते हैं। बेसिकली वहां पे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, बट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ टेक्निकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड या कजन रिसेंटली अभी गई थी हैकाथॉन में, तो लास्ट ईयर गई थी हैकाथॉन में। उसके साथ वाली फील्ड दे हैड ब्रॉट अ ड्रोन, जो ड्रोन्स आजकल बहुत ज्यादा हर चीज में यूज हो रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी वो नई टाइप की यूज लेकर आए थे जिसमें कैमरा HD था। वो खुद जो गए थे वो AI के ऊपर रिसर्च करके गए थे। तो इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन जिसमें यू ब्रिंग फोर्थ योर आइडियाज, इंप्लीमेंटेड आइडियाज, और आप उसको प्रेजेंट करते हो वहां पे, एंड देन द बेस्ट, जिन्होंने भी बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है, बेस्ट आइडिया होता है, दैट विंस द हैकाथॉन। और इससे बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट को भी हमारे यूथ का टैलेंट दिखता है और साथ ही साथ यूथ जो है आज की, उनको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने आती है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज भाई, इंडिया ने B20 प्रेसिडेंसी, जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, उसमें ऑफिशियली G20 की प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी है ब्राजील को। अब यहां हैंड ओवर के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है कि ट्रोइका क्या है, TROIKA, ट्रोइका होता क्या है और अभी मैंने मेंशन क्यों किया। ट्रोइका 3 ऐसी कंट्रीज का ग्रुप होता है जो तीनों मिलके पिछली प्रेसिडेंसी जिसके पास रह चुकी है, प्रेजेंट में जिसके पास प्रेसिडेंसी है और आगे आने वाले टाइम में जिसके पास प्रेसिडेंसी जाने वाली है, ये तीनों कंट्रीज मिला के एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रोइका। इस समय ट्रोइका में, क्योंकि प्रेजेंट में G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो इस ट्रोइका का पार्ट कौन कौन हो गए, पहले जिनके पास रह चुकी है दैट इज इंडोनेशिया, इस समय जो है इंडिया, और फ्यूचर में जिसके पास जाने वाली है ब्राजील। इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील इस ट्रोइका का पार्ट है। इसी के साथ साथ ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के G20 के इस बार के शेरपा कौन है, तो शेरपा इज मिस्टर अमिताभ कांत। अब आ जाता है हमारी मेन न्यूज पे। B20 का चेयर आपसे पूछा जा सकता है कि किन्होंने चेयर किया था, तो दैट इज मिस्टर N चंद्रशेखरन, इन्होंने चेयर किया था। और इस मीटिंग में ऑफिशियली इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी, जो साल भर से इंडिया के पास थी, वो हैंड ओवर कर दी है ब्राजील को। अभी हाल ही में सितंबर में ही G20 की फाइनल समिट होने वाली है, जिसमें पूरे 20 कंट्रीज या 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन, इन सबके लीडर्स आएंगे, मिलके बैठ के बातचीत करेंगे। ना सिर्फ ये, साथ ही साथ उन कंट्रीज के जिनको अलग से इनवाइट किया गया है, होस्ट कंट्री जो होता है, जो कि इंडिया इस समय, वो दूसरे कंट्री जो कि मेंबर नहीं है उनको भी इनवाइट कर सकता है। इन सब के वर्ल्ड लेवल के लीडर्स बैठ के मिलके सबमिट करने वाले हैं। तो B20 में ऑफिशियली आगे आने वाली प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी है ब्राजील को। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, सेकेंड G20, पहली ऑलरेडी एक हो चुकी है, सेकेंड G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स। तो G20 के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, होती है, या फिर ये हम डिटेल में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। G20 के अंदर आप वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कल्चरल वर्किंग ग्रुप, यहाँ पे आप चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मीटिंग, क्लाइमेट के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर बात होती है और हर टॉपिक या सब्जेक्ट पे अलग अलग मीटिंग्स होती हैं। यहां हम बात कर रहे हैं जहां पे चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मिले हैं, मिलके बैठ के बातचीत की है, मीटिंग की है, तो मतलब यहाँ पे कुछ साइंस से रिलेटेड बातचीत हुई होगी। तो ये सेकंड नंबर की और आखिरी चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स, क्योंकि अब समिट होने ही वाली है, तो सेकंड एंड लास्ट मीटिंग जो हुई है ये गांधीनगर में हुई है।
ठीक है, 29 अगस्त को ये शुरू हुई थी, एक ही दिन की थी, खत्म हो चुकी है। एज पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी सेकेंड मीटिंग ये जो हुई थी ये गांधीनगर में हुई है। आपसे सीधा सीधा सिटी का नाम पूछा जा सकता है कि सेकेंड चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मीटिंग कहां पे हुई है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट ईयर भी आ चुके हैं, इस बार भी आने के काफी ज्यादा चांसेस है क्योंकि G20 बहुत ज्यादा हाईलाइट में है। इसी के साथ साथ हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि G20 का इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर थीम क्या रहा है। दैट इज वासुदेव कुटुंबकम। संस्कृत फ्रेज है ये जिसका नाम होता है द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, इसका मीनिंग होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं इस थीम को, वासुदेव कुटुंबकम। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, श्रीलंका ने आज तक का पहला कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल श्रीलंका ने होस्ट किया। इससे पहले कभी श्रीलंका में ये फेस्टिवल होस्ट नहीं हुआ था। तो पहला किन लोगों ने मिलके ऑर्गेनाइज किया है? सबसे पहले स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर एंड दूसरा एमी ग्लोबल पीस फाउंडेशन। इन दोनों ने मिलके, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल, जिसमें कि बहुत सारे 30 से भी ज्यादा आर्टिस्ट्स जो डिफरेंट टाइप के आर्ट्स को प्रेजेंट किया उन्होंने कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड, दैट स्पेसिफिक इवेंट टुक प्लेस इन श्रीलंका। बहुत आसानी से एमसीक्यू इससे बन सकता है और एक ही वर्ड का आंसर है, दैट इज कर्नाटका। और कहां पे हुआ है? श्रीलंका। सीधा सीधा इस टाइप की चीजों में डिटेल में आपसे घुस के कभी भी नहीं पूछा जाएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, दैट इज चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो रह चुकी हैं डॉक्टर सोनाली घोष। सोनाली घोष को पहली बार, रादर डॉक्टर सोनाली घोष को पहली बार, वो पीएचडी कर चुकी हैं, हेंस डॉक्टर, उनको पहली बार आज तक फर्स्ट एवर वुमन फील्ड डायरेक्टर काजीरंगा नेशनल पार्क की बनी है। आज तक जितने भी फील्ड डायरेक्टर्स बने हैं वो सब दे हैव बीन मेन। तो फर्स्ट एवर वुमन फील्ड डायरेक्टर जो बनी है काजीरंगा नेशनल पार्क की, वो है डॉक्टर सोनाली घोष। इसमें अब कुछ स्टैटिक से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर, यहां मैंने ये पिक्चर क्यों अटैच की है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम, पहली बात। दूसरा चीज, व्हाई इज इट फेमस, बार बार सुनने में क्यों आता है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनो। आपको पूरे इंडिया में वन हॉर्न राइनो कहीं भी देखना है तो आप जाओगे सीधा काजीरंगा पार्क। उनको बहुत ज्यादा स्टॉन्चली, बहुत ज्यादा एकदम कड़क तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, क्योंकि राइनोस को हंट किया जाता है उनके हॉर्न के लिए। बहुत ज्यादा पोचर्स और हंटर्स दे आर आफ्टर राइनोस, जैसे एलिफेंट्स के पीछे पड़े होते हैं उनके ट्रंक के लिए, ऐसी वन हॉर्न राइनो का जो हॉर्न होता है वो बहुत ज्यादा महंगा और कीमती होता है फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, स्पेसिफिकली ज्वेलरी पर्पसेस के लिए भी, लेकिन ज्यादा मेडिसिनल पर्पसेस। तो इसलिए बहुत ज्यादा उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? आसाम में। व्हाई इज इट फेमस? फॉर विच एनिमल? इट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। एक हॉर्न उसका होता है, वन हॉर्न राइनो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, डिफेंस में न्यूज भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाईएनियल एक्सरसाइज हुई है। बाईएनियल मतलब हर 2 साल में होने वाली, बाय मतलब 2, हर 2 साल में होने वाली ये एक्सरसाइज, जिसमें हमारी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मल्टीलेटरल का मतलब एक होता है यूनिलेटरल या बायलेटरल, एक होता है मल्टीलेटरल। बायलेटरल में 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, मल्टीलेटरल में सेवरल कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। यहां पे किन किन कंट्रीज ने किया है, देयर इज अ लिस्ट प्रोवाइडेड सेकंड पैराग्राफ में। कौन कौन सी कंट्रीज है? यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर एंड इंडिया। 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इस एक्सरसाइज का नाम है ब्राइट स्टार 23, ब्राइट स्टार एंड 23 फॉर द ईयर। तो कई बार एक्सरसाइजेस का आपसे स्पेसिफिक नाम पूछा जाएगा कि ये बाईएनियल एक्सरसाइज जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ये जिसमें 5 और कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इसका नाम क्या है? तो आप बताओगे ब्राइट स्टार 2023। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप ये सारी एक्सरसाइजेस जो डिफेंस की होती हैं, इसका कॉलम बनाएंगे एक जगह पे और रिवीजन पर्पसेस के लिए उसमें एक जगह सबसे पहले लिखेंगे दिस इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। दूसरा, हु पार्टिसिपेट्स? एयरफोर्स। तीसरा, किन किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है? लिस्ट ऑफ कंट्रीज। और आखिरी में इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? लास्ट में जब आपको फाइनली एग्जाम देना होगा, यू विल हैव अ गुड 2 से 2.5 पेजेस ऑफ लिस्ट, और आपको सिर्फ वहां से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप की डिफेंस एक्सरसाइजेस बहुत सारी होती हैं। एयरफोर्स की अलग होती है, मिलिट्री की अलग होती है,
नेवी की अलग होती है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी मिलके भी करती है, इंडियन एयरफोर्स यूएस एयरफोर्स मिलके भी करती है, और दोनों के नाम अलग अलग है। तो ताकि कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई दिस लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। ये लिस्ट मैं आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक दिन आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट ट्राई मेकिंग इट ऑन योर ओन एज वेल। खुद की हैंड राइटिंग में कोई चीज लिखी जाए वो बहुत बेटर याद रहती है, आपको लिखते टाइम ही याद हो जाएगी। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। स्पोर्ट्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, इससे ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन जीता है, क्योंकि इंडिया 5th नंबर पे आया है। जो रिले रेस हुई थी जिसमें हमारी पूरी की पूरी टीम गई थी, तो ये कहां पर हुई थी, क्योंकि 5th नंबर पे आया है, इसलिए आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन जीता है या कौन हारा है, बट ये पूछा जा सकता है कि ये 4x400 मीटर रिले रेस जो हुई थी ये किस जगह पे हुई थी। तो ये हुई थी बुडापेस्ट हंगरी में, जिसमें इंडिया हैज फिनिश्ड ऑन द 5th नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है जिसमें आपसे सीधा नाम पूछा जा सकता है वो है इंडिया के लीडिंग शटलर से ही हमको समझ में आ जाता है, दिस इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। उनका नाम है एच.एस. प्रणॉय। आपने बहुत नाम सुना होगा, बैडमिंटन में इनका नाम बहुत ज्यादा आता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो उन्होंने BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो चैंपियनशिप होती है उसमें ही हैज वन गोल्ड। और ये किससे हारे थे सेमीफाइनल्स में? ही हैज लॉस्ट टू मिस्टर कुंलावत वितिसान, if I'm not wrong with the pronunciation, कुंलावत वितिसान। This person, he is from Thailand and right now ये गोल्ड भी जीत चुके हैं और right now he is the world number 1 in बैडमिंटन। ठीक है, तो जिससे हारे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कई बार, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये पर्सन, इनका नाम आपको दे देंगे क्वेश्चन में और आपसे पूछेंगे किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, तो ही इज अ नेशनल ऑफ थाईलैंड, ही इज अ थाई सिटीजन। ओके, और इंडिया को ब्रोंज मिला है। एंड द लास्ट न्यूज, 29 अगस्त को बहुत इंपॉर्टेंट एक डे मनाया जाता है और सीधा सीधा डे पे आपसे क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स ये क्यों बनाया जाता है, किस चीज के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले तो आज तक के जितने भी एथलीट्स रहे हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, उनको उनका कंट्रीब्यूशन इतने बड़े लेवल का रिकॉग्नाइज करने के लिए। दूसरा, इसको स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि इस दिन 29 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी आती है मेजर ध्यानचंद की, जो कि हमारे हॉकी के बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर रह चुके हैं। इनके ऊपर, इनके नाम पर मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है। इनफैक्ट बॉलीवुड में एक गाना तक है, वेरी 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 फेमस प्लेयर इन द फील्ड ऑफ हॉकी। इनका बर्थ एनिवर्सरी आता है 29 अगस्त को, इसलिए 29 अगस्त मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे। I'll see you again in the next session with some more current affairs। और उसके बाद आपको जब भी कंफ्यूजन हो कि ये किस दिन का करंट अफेयर्स है, तो आप आसानी से जाके टाइटल में पढ़ सकते हैं, उसमें यू विल हैव एवरी क्लैरिटी। तब तक के लिए करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। इसी वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए, आप कभी भी नहीं बोलेंगे। I will see you again tomorrow. Bye bye.